साथियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवल ऑफिसर्स के चैनल में। साथियों आज हम आ चुके हैं नॉलेज फाइट के एपिसोड नंबर 6 में से पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का जो नॉलेज फाइट होने वाला है ये राज मिश्रा और सत्यदेव त्रिपाठी के बीच होने वाला है। तो ये दोनों स्टूडेंट क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। हम आपको बताते हैं जो राइट साइड में बैठे इनका नाम है राज मिश्रा और जो लेफ्ट साइड में बैठे इनका नाम है सत्यदेव त्रिपाठी। ये दोनों बच्चे क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो नॉलेज फाइट शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, अगर आपका प्रश्न सही होगा तो आपको मिलेंगे प्लस के 10 पॉइंट, अगर आपका प्रश्न रॉन्ग होगा तो आपको मिलेगा माइनस का 10 पॉइंट। तो चलिए आज की नॉलेज फाइट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सत्यदेव त्रिपाठी राज मिश्रा से पूछेंगे। आप हमें बताइए नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा कि नींद के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ स्लीप क्या कहलाता है। तो राज मिश्रा ने बताया हिप्नोलॉजी। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो राज मिश्रा को मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब राज मिश्रा सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा स्टडी ऑफ पॉइजन यानी कि विषों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया टॉक्सिकोलॉजी। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो सत्यदेव त्रिपाठी को भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब सत्यदेव त्रिपाठी राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो राज मिश्रा ने बताया कॉस्मोलॉजी। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और अब राज मिश्रा के टोटल पॉइंट हो गए हैं 20 पॉइंट। अब राज मिश्रा सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ ब्यूटी, कैलोलॉजी। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा स्टडी ऑफ ब्यूटी यानी कि सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया कैलोलॉजी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस का 10 पॉइंट। और तो सत्यदेव त्रिपाठी के टोटल पॉइंट हो गए हैं 20 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट एकदम बराबर की पॉइंट पे हैं। अब सत्यदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए इमली और अंगूर में कौन सा अंतर पाया जाता है? टार्ट्रिकम। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा इमली और अंगूर इन दोनों फलों में कौन सा अम्ल कौन सा एसिड पाया जाता है। तो राज मिश्रा ने बताया टार्टेरिक एसिड। तो राज मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, तो राज मिश्रा को मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो राज मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब राज मिश्रा सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया साइट्रिक एसिड। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो सत्यदेव त्रिपाठी के टोटल पॉइंट हो गए 30 पॉइंट। अब सत्यदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिकम। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो राज मिश्रा ने बताया मैलिक एसिड। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो राज मिश्रा को मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो राज मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया ऑर्निथोलॉजी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो सत्यदेव त्रिपाठी के भी हो गए हैं प्लस के 40 पॉइंट और राज मिश्रा के भी हो गए हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब सत्यदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति कहलाती है? पीली क्रांति। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा कि तिलहन उत्पादन को कौन सी क्रांति बोला जाता है। तो राज मिश्रा ने बताया कि पीली क्रांति। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो राज मिश्रा को फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो राज मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए अंडा उत्पादन, रजत क्रांति। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा अंडा उत्पादन को कौन सी क्रांति बोला जाता है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया रजत क्रांति बोलते हैं। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो सत्यदेव त्रिपाठी को मिलते हैं 10 पॉइंट। और तो इनके भी हो गए 50 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट 50-50 पॉइंट पे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी अब राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए टमाटर और मांस उत्पादन को कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी ने पूछा मांस और टमाटर के उत्पादन को कौन सी क्रांति बोला जाता है। तो राज मिश्रा ने बताया लाल क्रांति बोलते हैं। इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो राज मिश्रा के फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो राज मिश्रा के हो गए हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सत्यदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए भारत उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्लास है और ये किन किन राज्यों का राजकीय पुष्प है? यह झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, राज मिश्रा ने पूछा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो तो पलाश है ही है, इसके अलावा और कौन से राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इनका आंसर बिल्कुल राइट है, करेक्ट है एकदम। तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो सत्यदेव त्रिपाठी को फिर से 10 पॉइंट मिलते हैं। तो इनके टोटल पॉइंट हो जाते हैं 60 पॉइंट और राज मिश्रा के भी 60 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट अभी तक बराबर की फाइट पर हैं। अब सत्यदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे एक भी रेखा नहीं मिलेगी?
यूरोप। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने पूछा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे एक भी रेखा नहीं गुजरती है, तो राज मिश्रा ने बताया यूरोप। यूरोप ही केवल एक ऐसा महाद्वीप है जिससे एक भी रेखा नहीं गुजरती है, न मकर रेखा, न कर्क रेखा, न विषुवत रेखा, एक भी रेखा नहीं गुजरती है। तो राज मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो राज मिश्रा का टोटल पॉइंट हो जाता है 70 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए वाटर पोल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। ठीक है। राज मिश्रा ने पूछा कि वाटर पोल जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सतदेव त्रिपाठी ने बताया 7 खिलाड़ी। क्या राज मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। ठीक है, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट और, तो सतदेव त्रिपाठी के हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब सतदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए कबड्डी में कितने प्लेयर हैं? कबड्डी में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने पूछा कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो राज मिश्रा ने बताया 9 प्लेयर। सतदेव त्रिपाठी, क्या इनका आंसर सही है? जी नहीं, तो कितने होते हैं? 7 प्लेयर। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने बताया कि इसमें 7 प्लेयर होते हैं, राज मिश्रा ने बताया था इसमें 9 प्लेयर होते हैं, तो इनका आंसर गलत है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो इनके हो जाते हैं अब टोटल प्लस के 60 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए भारत जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है, और भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम बताइए। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। राज मिश्रा ने पूछा कि जो भारत है अगर इसको एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है, यानी कि इससे 6 बड़े देश और होंगे। तो अब वो जो 6 देश हैं उनके नाम क्या क्या है, तो सतदेव त्रिपाठी ने बिल्कुल सही इसका आंसर दे दिया है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो सतदेव त्रिपाठी के हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट और राज मिश्रा के प्लस के 60 पॉइंट। अब सतदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए भारत से सबसे लंबी सीमा से लगने वाले देश का नाम बताइए। बांग्लादेश। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने पूछा वह कौन सा देश है जो भारत से सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो राज मिश्रा ने बताया बांग्लादेश, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो राज मिश्रा के हो गए हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए बीपी नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्फेग्मोमोनोमीटर। ठीक है। राज मिश्रा ने पूछा जो बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर उसे किस मशीन के द्वारा मापा जाता है, तो सतदेव त्रिपाठी ने बताया स्फेग्मोमैनोमीटर, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। सतदेव त्रिपाठी के हो गए हैं प्लस के 90 पॉइंट और राज मिश्रा के हो गए प्लस के 70 पॉइंट। अब सतदेव त्रिपाठी राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए मनुष्य का नॉर्मल बीपी कितना हो? 120/80 mmHg। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने बताया अगर नॉर्मल बीपी की बात किया जाए ह्यूमन बॉडी की तो वो होता है, राज मिश्रा ने बताया 120/80 mmHg, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं टोटल प्लस के 80 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। हमें आप बताइए WBC का फुल फॉर्म। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है। राज मिश्रा ने पूछा WBC का क्या फुल फॉर्म होता है, तो सतदेव त्रिपाठी ने बताया व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो सतदेव त्रिपाठी को मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो सतदेव त्रिपाठी के हो गए प्लस के 100 पॉइंट। अब सतदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने पूछा डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, तो राज मिश्रा ने बिल्कुल सही बताया, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। अब राज मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 90 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। हमें आप बताइए व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है। राज मिश्रा ने पूछा जो व्हाइट पर्वत होता है यानी कि सफ़ेद पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, तो सतदेव का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनके हो जाते हैं टोटल 110 पॉइंट। अब सतदेव त्रिपाठी फिर से राज मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें बताइए कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सतदेव त्रिपाठी ने बोला कि आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, तो राज मिश्रा ने बिल्कुल सही बताया, तो राज मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो राज मिश्रा का हो जाता है 100 पॉइंट और सतदेव त्रिपाठी के 110 पॉइंट। अब राज मिश्रा फिर से सतदेव त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। रामगंगा। ठीक है। सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया कि श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है रामगंगा। क्या राज मिश्रा, क्या इनका आंसर सही है? नो सर। ठीक है। तो आप बताइए सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। ठीक है। तो सत्यदेव त्रिपाठी ने आंसर गलत बता दिया है बाई मिस्टेक, इनको बताना चाहिए था महावेली गंगा, लेकिन इन्होंने बता दिया राम गंगा, तो इनका प्रश्न गलत है, तो इनके टोटल हो गए थे 110 पॉइंट, तो इनके 10 पॉइंट माइनस किए जाते हैं, तो इनके हो गए 100 पॉइंट और राज मिश्रा के भी 100 पॉइंट। तो दोनों स्टूडेंटों के पॉइंट जो है एकदम बराबर है। जैसा कि आपको पता होगा सतदेव त्रिपाठी ने प्रश्न की स्टार्टिंग किया और राज मिश्रा ने प्रश्न की एंडिंग किया, यानी दोनों बच्चों ने एक दूसरे से बराबर प्रश्न पूछे। तो आज
ये भी जो मैच है ये भी ड्रा हो गया है। आप लोग लगातार चौथे एपिसोड, 5वें एपिसोड और 6 एपिसोड में देखा कि मैच लगातार ड्रा ही होते जा रहे हैं, कोई एक दूसरों को हरा नहीं पा रहा है। सबकी नॉलेज बहुत ही तगड़ी। इसी तरीके से आप नॉलेज फाइट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इन बच्चों को अप्रिसिएशन मिल सके और ये और अच्छे से नॉलेज गेन करके और बड़ी बड़ी फाइट बनाएं। दोस्तों, आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।